So in last video I have given a homework question and that homework question we are going to solve. अगर आपने पहले सॉल्व कर लिया तो आप आंसर कमेंट कर दें, जल्दी से कमेंट करके बताएं आंसर क्या आया था। और इस क्वेश्चन को मैं खुद सॉल्व करता हूँ आपको, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास टीएन जो दिया हुआ है, टीएन की वैल्यू 1 है, तो स्मॉल प्रॉब्लम है ये स्मॉल प्रॉब्लम होगी, स्मॉल वाली, और ये होगी बिग प्रॉब्लम। सो ऑलवेज वी आर गोइंग टू सॉल्व बिग प्रॉब्लम, ठीक है। ये बेस कंडीशन है, स्मॉल प्रॉब्लम डोंट वरी स्मॉल प्रॉब्लम। सो टी एन की वैल्यू एन होगी यदि एन इज इक्वल टू 1 है, और टी एन की वैल्यू होगी 2n-1 प्लस एन यदि एन ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। चलो ग्रेटर देन 1 कर लो इसको, ठीक है। छोटी मोटी चीज़ों में कोई दिक्कत नहीं होता है एल्गोरिथम में। सो टी एन इज इक्वल टू, हमें फाइनली मिल चुका है टी ऑफ 2n-1 प्लस एन, दैट इज टी एन, ओके। नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस वन। सो टी एन हमें फाइंड आउट करने के लिए हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा 2 टाइम्स ऑफ t2n-1 प्लस n। दैट मीन्स हमें tn-1 की जरूरत पड़ेगी। सो व्हाट इज tn-1? इस वाले इक्वेशन में आप n की जगह n-1 पुट करके देखो, तो t के n की जगह मैंने n-1 पुट किया, यहाँ पे n-1 पुट करोगे तो हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ tn-2 प्लस n की जगह n-1 है तो n-1 हो गया, दैट्स इट। नाउ यू कैन सब्स्टिट्यूट हियर आल्सो 2 टाइम्स ऑफ tn-2 plus n-1 plus n, then this will become 2 square t times of n-2 plus 2 times of n-1 plus n, that's it. Now again हमें सॉल्व करने के लिए जरूरत पड़ेगी tn-2 की, then how you can solve tn-2, how you can calculate tn-2? 2 स्क्वायर tn-2 कैलकुलेट करना है, तो t ऑफ n-2 जो होगा वो होगा, n की जगह n-2 पुट कर दो, 2 टाइम्स ऑफ n ऑफ n-3 प्लस यहाँ पे n-2। सो अगेन यू कैन सब्स्टिट्यूट tn-2 की वैल्यू होगी 2 टाइम्स ऑफ tn-3 प्लस n-2 ब्रैकेट में एंड प्लस 2 टाइम्स ऑफ n-1 प्लस n। देन ये अंदर जाएगा तो 2 क्यूब हो जाएगा, 2 क्यूब t टाइम्स ऑफ t ऑफ n-3 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2 स्क्वायर n-2 प्लस 2 ऑफ n-1 प्लस n, दैट्स इट, दैट इज, ठीक है। अब n-3 को पुट करोगे आप, t ऑफ n-3 की वैल्यू जब निकालोगे तो आप क्या देखोगे, 2 क्यूब हमें t n-3 प्लस 2 स्क्वायर n-2 प्लस 2 ऑफ n-1 प्लस n हमें निकालना है टी ऑफ n-3। सो हमारा जो रिकरेंस रिलेशन है फाइनली वो क्या है, tn हमारा है 2 टाइम्स ऑफ tn-1 प्लस n, ये है हमारा स्टार्टिंग से। सो अब n की जगह क्या पुट कर दो आप, n-3 पुट कर दो तो आ जाएगा आपका। सो 2 क्यू ऑफ tn-3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, t ऑफ n-3 की वैल्यू हो जाएगी 2 टाइम्स ऑफ n-4 प्लस n-3। अगेन यू कैन सब्स्टिट्यूट हियर, सो 2 टाइम्स ऑफ t ऑफ n-4 प्लस n-3 हो जाएगा, प्लस हमारा ये n स्क्वायर n-2 प्लस 2 स्क्वायर 2 टाइम्स ऑफ n-1 प्लस n तो चल ही रहा है। अगेन देन यू विल सॉल्व, हो जाएगा 2 क्यूब ऊपर अंदर मल्टीप्लाई किया तो 2 पावर 4 हो जाएगा इंटू t पावर n-4 प्लस 2 क्यूब n-3 हो जाएगा, सिंपल सी बात है, प्लस 2 स्क्वायर n-2 तो है ही, प्लस 2 पावर n-1 तो है ही, एंड प्लस n तो है ही। नाउ यू कैन एनालाइज द पैटर्न, यहाँ पे 2 क्यूब है n-3 है, 2 स्क्वायर n-2 है, 2 पावर 1 n-1 है, यू कैन राइट हियर 2 पावर 0 आल्सो, राइट। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम कि हमारा जो पैटर्न बना 2 पावर 4 t ऑफ n-4 प्लस 2 क्यूब n-3 प्लस 2 स्क्वायर n-2 प्लस 2 ऑफ n-1, वी कैन राइट इट 2 पावर 0 n-0, दैट्स इट। अब हमें t ऑफ n-4 को खूब फिर से सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, तो ऐसे करते जाओगे तो बहुत टाइम लगेगा करने में, बट हमें एक बेस टर्मिनेशन कंडीशन दिया है कि tn होता है, tn 1 होता है जब n की वैल्यू 1 होती है, ठीक है, n की वैल्यू 1। तो मैं इसको मान लेता हूँ, ऐसा मान लेता हूँ, मगर अगर k के फॉर्म में बनाऊँ तो ये हो जाएगा 2 पावर k अगर मानता हूँ t ऑफ n-k, क्योंकि यहाँ पे k माना तो यहाँ भी k, और यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखो 3 2 1 है, तो ये एक कम है, तो मतलब 2 पावर k-1 हुआ,
और ये कितना हो जाएगा n माइनस के प्लस वन। सिंपल सी बात है, अगर ये माइनस के है तो माइनस के प्लस वन हुआ, प्लस यहाँ पे टू पावर के माइनस टू है और n माइनस के प्लस टू है, प्लस अप टू ये हमें कहाँ तक जाना है, हमें कहाँ तक जाना है, ये हो जाएगा एट द एंड टू पावर n माइनस टू इंटू एन माइनस वन प्लस टू एन, सॉरी वन एन। तो अगर आप एनालाइज करो इस चीज़ को, हमें क्या बनाना है, हमें इस चीज़ को वन मानना है, क्योंकि देखो n जब वन होगा तभी टी एन कितना होगा, वन होगा। तो मैं लेट n माइनस के को कितना मान लिया, वन, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k, दैट इज n माइनस वन। तो k की वैल्यू n माइनस वन हुई टू पावर n माइनस वन टी ऑफ, ये n माइनस के की जगह वन पुट कर दो, माना है, ठीक है। k की जगह n माइनस वन पुट करना है, ठीक है, n माइनस वन पुट कर देते हैं, k की जगह n माइनस वन पुट कर दो, तो टू पावर n माइनस टू, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, इस जगह n माइनस n प्लस वन, इतना ही होगा अगर आप ध्यान दे तो। k की जगह हमने n माइनस वन पुट कर दिया, तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है, प्लस टू पावर n माइनस टू, ठीक है। n की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, n की जगह हम k की जगह, तो n k की जगह माइनस n प्लस वन प्लस थ्री, ऐसा पुट कर सकते हैं, प्लस टू ऑफ n माइनस वन प्लस n, सो दैट इज टू पावर n माइनस वन, इसकी वैल्यू वन है तो वन पुट कर दो, प्लस टू पावर n माइनस टू, ये हो जाएगा टू, प्लस अगर आप ध्यान दो ये हो जाएगा टू पावर n माइनस फोर, के की जगह हमें, सॉरी यहाँ पे हमें क्या पुट करना है, n माइनस वन, तो यहाँ पे n माइनस वन होगा, है ना, ये टू पावर n माइनस थ्री हो जाएगा, ये हो जाएगा फोर, राइट, हाँ टू है यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा थ्री, ठीक है, प्लस ऐसे बढ़ता जाएगा, ये टू पावर n माइनस फोर हो जाएगा एक टाइम पे, और यहाँ पे फोर हो जाएगा, और यहाँ पे देखो टू पावर कितना है, यहाँ पे टू पावर वन है और n माइनस वन है प्लस n है, ठीक है। तो समझो बात को, यहाँ पे टू पावर n माइनस फोर है, यहाँ पे n माइनस वन, यहाँ पे इसको लिख सकते हो वन, तो यहाँ पे वन है, ठीक है। ऐसा समझो पैटर्न को, पैटर्न कैसे बन रहा है आप समझते हैं। देखो यहाँ पे वन इंटू टू पावर n माइनस वन है, प्लस यहाँ पे टू इंटू टू पावर n माइनस टू है, प्लस यहाँ पे थ्री इंटू टू पावर n माइनस थ्री है, प्लस यहाँ पे फोर इंटू टू पावर n माइनस फोर है, अप टू यहाँ पे आप समझ सकते हो कि मतलब ये हमारा कहाँ तक जा रहा है। एन की जगह अगर आप पुट करते हैं, एन की जगह आप क्या पुट करेंगे, एन की जगह कुछ मत पुट करो, ये लास्ट मेरा बन रहा है टू इंटू एन माइनस वन प्लस एन, मतलब ये हमारी एजीपी बन रही है एक तरह से। तो हमारी जो एजीपी है ये जिस फॉर्म की बनी है, इसको हम देखते हैं, एनालाइज करते हैं, लास्ट में क्या हो रहा है। देखो ऐसा हो रहा है, वन इंटू टू पावर एन माइनस वन प्लस टू इंटू टू पावर एन माइनस टू प्लस थ्री इंटू टू पावर एन माइनस थ्री प्लस फोर इंटू टू पावर एन माइनस फोर, लास्ट में बन रहा है एन माइनस वन इंटू टू पावर वन प्लस एन इंटू टू पावर जीरो, ऐसा बन रहा है। सो वी कैन से दैट कि ये यहाँ पे देखो वन टू थ्री फोर, फिर एन माइनस वन एन तक जा रहा है, और ये एन माइनस वन एन माइनस टू पावर एन माइनस थ्री एन माइनस फोर, यहाँ पे दो कॉम्बिनेशन दिख रहे हैं टर्म की। तो एक तो एपी है, ये दो टर्म है, दो सीरीज, टू सीरीज है हमारे पास, टू सीरीजेस है हमारे पास, एक है वन टू थ्री फोर एन माइनस वन एन वाली, और एक है टू पावर एन माइनस वन टू पावर एन माइनस टू अप टू टू पावर जीरो, ये है। तो हमारे पास एक एपी है और एक जीपी है, जब एक एपी और एक जीपी आता है उसको बोलते हैं एजीपी। देन वी हैव अ सीरीज, लेट कॉल एस, सीरीज को एस बोल देते हैं, वो हम कस्टमाइज फॉर्म में लिख लेते हैं कि हमारे पास क्या है, वन इंटू टू पावर एन माइनस वन है, प्लस टू इंटू टू पावर एन माइनस टू है, प्लस थ्री इंटू टू पावर एन माइनस थ्री है, प्लस फोर इंटू टू पावर एन माइनस फोर है, प्लस अप टू एन माइनस वन इंटू टू पावर वन है, प्लस एन माइनस जीरो इंटू टू पावर जीरो है, ऐसा है। सो एजीपी में क्या करते हैं अपन एजीपी को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, जो भी कॉमन रेशियो होता है, कॉमन रेशियो निकालोगे कैसे, हम जीपी का जो कॉमन रेशियो है, तो ये नेक्स्ट टर्म है, ये नेक्स्ट टर्म है इसका। सो हाउ यू कैन फाइंड कॉमन टर्म, हाउ यू कैन फाइंड, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग, अगर कस्टमाइज करके लिखना हो तो ऐसा भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू, इस वाले टर्म को पहले लिखो स्टार्टिंग से, एन टू पावर जीरो एन पावर जीरो प्लस
2 पावर 1 n माइनस 1 प्लस 2 स्क्वायर n माइनस 2 अप टू कितना हो जाएगा बताओ। ये लास्ट में हमारा हो जाएगा 1 इंटू 2 पावर n माइनस 1। अगर 2 लिखो तो 2 टर्म लिख लो लास्ट के, ठीक है। 1 इंटू 2 पावर n माइनस 1, इसको उल्टा लिख दिया मैंने, बस दैट्स इट। सो व्हाट इज यहाँ पे कॉमन रेशियो क्या है, जीपी के टर्म 2 पावर 0 2 पावर 1 2 स्क्वायर, तो कॉमन रेशियो कितना हो गया 2 हो गया। 2 पावर 1 डिवाइड बाई 2 पावर 0 दैट इज 2, दैट इज r। तो हम r से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारा कितना हो जाएगा एस आर हो जाएगा। ये दोनों साइड r से मल्टीप्लाई कर दें, r इज इक्वल टू कितना आ गया 2 कॉमन रेशियो, दैट इज 2s इज इक्वल टू 2 पावर 0 इंटू 2 पावर n इंटू n पावर 0 प्लस 2 स्क्वायर हो जाएगा ये n माइनस 1 प्लस 2 क्यूब n माइनस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब 2 इसको जब करोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये तो 2 इंटू 2 पावर n माइनस 1 प्लस कितना हो जाएगा 1 इंटू 2 पावर n, दैट्स इट। नाउ ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। नाउ वी हैव टू थिंग्स, वन इज s इज इक्वल टू n प्लस 2n माइनस 1 प्लस 2 स्क्वायर n माइनस 2 अप टू 2 into 2 power n minus 2 plus 1 into 2 power n minus 1। Another thing is 2s is equal to, मैं इसको इस वाली चीज को ना एक कदम बढ़ा के लिखता हूँ, तो ये हो जाएगा 2n प्लस 2 स्क्वायर n माइनस 1। एक इसको ना इस वाले टर्म को मैं यहाँ से लिखता हूँ, ठीक है, 2s को यहाँ से एक छोड़ के लिखता हूँ, प्लस अगली बार क्या होगा, अगली बार हो जाएगा 2 क्यूब n माइनस 2 हो जाएगा। लास्ट में जो तुम्हारा बचेगा, अगर इसमें 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 2 ऑफ 2 पावर n माइनस 1 प्लस लास्ट में हो जाएगा 2 पावर n, क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई कर दिया इसमें अपने इस वाले में 2 पावर n ये है, हम एक बढ़ा के लिख दिए, मतलब इसको एक कदम आगे बढ़ा के लिख दिया। एजीपी सॉल्व करना आता होगा आपको। अब 2 में से अगर 1 को माइनस करोगे, 2 माइनस 1 को करोगे, 2 माइनस 1 तो हो जाएगा s इज इक्वल टू n प्लस इसको इसमें से माइनस करोगे, 2 कॉमन ले लोगे तो कितना हो जाएगा n माइनस n प्लस 1 प्लस ये 2 स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो हो जाएगा n माइनस 1 प्लस n प्लस 2 प्लस लास्ट में अगर इसको देखा जाए तो यहाँ पे 2 पावर n माइनस 1 कॉमन ले लोगे तो हो जाएगा 2 माइनस 1 प्लस लास्ट में 2 पावर n तो बचेगा ही। सो दैट इज ऑल अबाउट, दैट इज s इज इक्वल टू n प्लस ये n से n कैंसिल 2 इंटू 1 प्लस 2 स्क्वायर इंटू 1 प्लस 2 क्यूब इंटू n अप टू ये कितना हो जाएगा 2 पावर n माइनस 1 इंटू 1 प्लस 2 पावर n, दैट इज जीपी। हम एजीपी को जीपी में कन्वर्ट कर लिए। s इज इक्वल टू n प्लस इसका सम कितना होगा a इंटू आर पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई आर माइनस 1 होता है सम जीपी का। जैसे जीपी ना हो 1 1 हर जगह कोई दिक्कत नहीं, 1 से 1 हो जाएगा। s इज इक्वल टू n प्लस a मतलब 2, r मतलब 2 पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई r मतलब 2 माइनस 1, दैट इज दिस। देन s इज इक्वल टू n प्लस ये हो जाएगा 2 पावर n प्लस 1 माइनस 2, कोई दिक्कत नहीं है, डिवाइड बाय 1, ठीक है। सो s इज इक्वल टू बड़ा पावर कौन है 2 पावर n, दैट इज ऑर्डर ऑफ 2 पावर n, दैट्स इट। दैट इज वेरी गुड क्वेश्चन एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड ये दिस वाज होमवर्क क्वेश्चन यार। एंड इफ एनी डाउट स्टिल इन इफ यू हैव डाउट प्लीज कमेंट डाउन एंड लेट मी नो। सो हमें क्या करना होता है, कभी कभी हमें एजीपी का भी पैटर्न आ जाता है, एजीपी का भी पैटर्न देखना पड़ता है। थैंक्स एंड फॉर दिस पीडीएफ यू कैन ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल, दैट इज link in the description, link is in description। thanks for watching, let's meet into another video। और आगे हम सॉल्व करेंगे रिकर्सिव ट्री मेथड, ठीक है। तो देख लो यार सारी वीडियोस।